वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, चाश्त की कसम और रात की जब वो पर्दा डाले। वाज मुफस्सिरीन किराम ने दुहा से मुराद चेहरे मुस्तफ़ा को लिया है और लैल से मुराद जुल्फ़े अंबरी, हुजूर के जुल्फ़े अंबरी को लिया है, काकुल मुस्तफ़ा को लिया है। तो अब इस आयत का तर्जुमा यह भी हो सकता है कि चेहरे मुस्तफ़ा की कसम और जुल्फ़े मुस्तफ़ा की जबकि वो लहराए। जी। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के चेहरे की कसम को याद फरमाया, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना हसीनो जमील है, इतना खूबसूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला उस चेहरे की कसम को याद फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने चेहरे मुस्तफ़ा की कसम को याद फरमाया। जब हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, हुजूर के हुस्न जमाल को देखा, पैकरो कमाल को देखा, तो हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी आँख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को देखा नहीं, बल्कि कहते हैं कि ऐसा किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलल्लाह आपको तमाम उयूब व नकाइस से पाक पैदा फरमाया गया है। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, जैसा कि आपने चाहा, जैसा कि आपकी मर्जी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसा ही पैदा फरमा दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजही। तर्जुमा सुनने से पहले कह दे सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी चीज को देखा नहीं। गोया कि ऐसा मालूम होता है कि चेहरे मुस्तफ़ा में चांद तैर रहा हो। शिमाइल तिर्मिज़ी बाब मा जाअ फी खल्क़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 9, सफ़ा नंबर 17 नंबर 2-3। जाबिर इब्न समरता काल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी लैलति यदहियानी व अलैहि हुल्लतन हमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मरि फहुवा इंदी मिनल क़मर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर बिन समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने चौदहवीं की रात है, मैं बाहर निकलता हूँ कि क्या देखता हूँ, मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर यमनी सुर्ख जोड़ा, धारीदार सुर्ख जोड़ा पहने हुए हैं, धारीदार यमनी सुर्ख जोड़ा पहने हुए हैं। अब जब मैंने सरकार के चेहरे को देखा, फिर चांद की तरफ देखा, फिर सरकार की तरफ देखा, कभी सरकार की तरफ देखता हूँ तो कभी चांद की तरफ देखता हूँ, लेकिन मेरे ईमान ने ये कहा, मेरे जज्बे ने ये कहा कि ये दुनिया का चांद जो मदीने का चांद है वो आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। मेरे नजदीक आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत आमीना का चांद नजर आया। इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, मागे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, तजल्ली अता करे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, पहर दो पहर की है। हजरत मौलाना रूम अपनी मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, अगर इशारा हो तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और कम इल्मी की वजह से अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए फ़ौरन टोक दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह।
मौलाना रूम अपनी मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि दीदे सिद्दीकश बगुफ्त ए आफ्ताब नेज़ मशरिक नेज़ा गरबी खुश आबाब, यानी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ए हुस्नो जमाल के आफ्ताब, मैंने आपके जैसा खूबसूरत हसीनो जमील न मशरिक में देखा है न मगरिब में देखा है। अल्लाह अल्लाह, आपसे ज्यादा बढ़कर, आपसे ज्यादा खूबसूरत पूरी कायनात में हमने किसी को देखा ही नहीं। अब कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, ऐतराज करने वाला ऐतराज कर सकता है, कोई सोचने वाला सोच सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत जाबिर बिन समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कैसे कह दिया कि कायनात में इनसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कैसे कह दिया कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीनो जमील नहीं है, कोई खूबसूरत नहीं है, कोई हसीनो जमील नहीं है। हजरत हसन बिन साबित ने ये कहा कैसे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे कह दिया। इन्होंने पूरी कायनात को नहीं देखा है, सारी दुनिया को नहीं देखा है, किसी सारी दुनिया के कोने कोने को नहीं देखा है, तो इन्होंने कैसे कह दिया कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील है। हाँ, ये तो हो सकता है कि मक्के में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई ना हो, मदीने में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई ना हो, मुल्क अरब में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई ना हो। ये तो मुमकिन है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जानिसार जहाँ जहाँ गए हो, जिस जगह गए हो, जहाँ जहाँ के लोगों को देखते हो, वहाँ वहाँ के लोगों को देखने के बाद हुजूर से ज्यादा खूबसूरत इन्हें कोई नजर ना आया हो। लेकिन हो सकता है कि मसलन हिंदुस्तान में कोई शख्स ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। जब इन्होंने पूरी कायनात को देखा नहीं है, अफगानिस्तान में कोई शख्स ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, इंग्लैंड और इंग्लिस्तान में कोई शख्स ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, न्यूजीलैंड में कोई शख्स ऐसा हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, अमेरिका में कोई शख्स ऐसा मौजूद हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, रूस में कोई शख्स ऐसा मौजूद हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो, जापान और चीन में कोई शख्स ऐसा मौजूद हो जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। तो आइए इनकी बात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए, इनकी बात को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। दूसरी बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं। हजरत जाबिर बिन समीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं। तो इनकी बात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए, कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं। तो कैसे मान लिया जाए, कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं। तो इनकी बात को कैसे मान लिया जाए। दीगर सहाबाए किराम की जमात ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा नहीं, हुजूर के बाद के लोगों को देखा नहीं। तो कैसे मान लिया जाए, कैसे तस्लीम कर लिया जाए, इन नुफूसे कुदसिया के फैसले को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील है। तो आइए मैं आपको ऐसी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ, ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को भी देखा है, हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है, अव्वलीन के लोगों को भी देखा है, आखिरीन को भी देखा है, दुनिया के कोने कोने खित्ते खित्ते गोशे गोशे को देखा है। आप जानते हैं कि वो अजीम हस्ती कौन है, आप जानते हैं वो अजीम शख्सियत कौन है। वो अजीम शख्सियत वो है जिनको हम जिब्रील अमीन कहते हैं, सैयदुल मलाइका कहा जाता है, जिनको तायरे सिदरा कहा जाता है। ये वो अजीम हस्ती है। अब मुझे कह लेने दीजिएगा कि ये हजरत जिब्रील अमीन वो अजीम हस्ती है जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को बनता देखा है, जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत
याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है, दुनिया के कोने कोने खित्ते खित्ते गोशे गोशे को देखा है। जब इनसे पूछा जाता है कि जिब्रील अमीन ये तो बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, वो कौन है? तो ये जिब्रील अमीन फरमाते हैं क़ल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्लु मोहम्मद। मैंने दुनिया के कोने कोने को देखा, खित्ते खित्ते को देखा, जमीन को उलट पलट कर देखा, मशरिक को मगरिब को देखा, सारी जगह को देखा, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह किसी को नहीं पाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह किसी को नहीं पाया। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और किसी शायर ने महराज का किस्सा बयान किया कि महराज में जिब्रील से कहने लगे शागे उमम, महराज में जिब्रील से कहने लगे शागे उमम, तुमने तो देखे हैं सब बतलाओ तो कैसे हैं हम, तूने तो देखे हैं सब बतलाओ तो कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे ऐ महजबी तेरी कसम, रूहुल अमी कहने लगे ऐ महजबी तेरी कसम, आफाक हा गर्दीदम नहरे बतावर जीदम, बस यार खूबा दीदम लेकिन तू चीजें दीगरी। सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ रहा हो तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायद अगर आप इसी तरह से सुने तो हो सकता है सुनाने का मूड बदल जाए। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत जाबिर ने देखा, हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील हैं। कहा कि हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को देखा, अर्ज किया, अर्ज करने लगे कि हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत अनस बिन मालिक ने देखा, कहा हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत मालिक ने देखा, कहा हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा हुजूर चांद से ज्यादा खूबसूरत है। हजरत आयशा फरमाती है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज से ज्यादा खूबसूरत है। और हजरत आमीना फरमाती है कि मेरा लाल, मेरा जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा सारी कायनात से ज्यादा खूबसूरत है। मौला अली फरमाते हैं कि मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मेरे आका सबसे ज्यादा हसीन व जमील है। एक बार मजमा लगा हुआ है, सहाबाए किराम मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के अंदर मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने किसी शय को, किसी चीज को आपकी तरह हसीन व जमील नहीं देखा, आपकी तरह खूबसूरत नहीं देखा, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर तुम सच कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है।
तुम जो कह रहे हो यही बात सच है। एक दिन क्या होता है कि मजमा इसी तरह से लगा हुआ है, सरकार तशरीफ फरमा है, अबू जहल आता है। अबू जहल ने आने के बाद कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुमसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, तुमसे ज्यादा बदशक्ल मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि ए अबू जहल, तू सच कहता है, तेरा कहना सच है। सहाबाए किराम का मजमा हैरान हो गया है। मजमे में हैरानी की वजह से, हैरानी की वजह यह है कि ये दोनों बात सच कैसे हो सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हुजूर खूबसूरत है, तो सहाबाए किराम के समझ में आ गया, ईमानी जज्बा कहने लगा कि हाँ हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हुजूर सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अबू जहल ने कहा कि हुजूर सबसे ज्यादा बदसूरत है। तो इसकी बात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमारी जान आप पर कुर्बान हो। या रसूलुल्लाह, ये मामला हमारे समझ में नहीं आया, ये मुअम्मा हमारे समझ में नहीं आया, ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपको कहा कि आप ज्यादा खूबसूरत हैं। बेशक आप सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, आपकी तरह कोई हसीन व जमील नहीं, आपकी तरह कोई खूबसूरत नहीं, यह मामला हमारी समझ में नहीं आ रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ही हमें बतला दे। और अबू जहल ने जब कहा कि आप ज्यादा बदसूरत हैं, आपने कहा यह बात भी सच है, वो बात भी सच है, दोनों सच कैसे हो सकती हैं। तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानिसार साथियों, सुन लो, मैं एक आईना हूँ और आईने में जो जैसा होता है वो वैसा ही उसको दिखता है। अगर कोई काना आईने को देखने लगे तो उसको काना नजर आने लगेगा, अगर कोई काला आईने को देखने लगे तो उसको काला नजर आने लगेगा। आईना शीशे को कहते हैं, आप समझ गए होंगे। शीशे में अगर कोई काना अपने आप को देखे तो काना ही नजर आएगा, अंधा देख नहीं सकता। और जो है अगर काला अपने आप को देखने लगे तो काला उसे नजर आए, और कोई खूबसूरत हो तो उसे खूबसूरत नजर आए। तो मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं एक आईना हूँ, अगर जो मुझे जैसे नजरिए से देखता है मैं उसको वैसे ही नजर आता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद खूबसूरत है, उनका ईमान खूबसूरत है, उनकी सीरत खूबसूरत है, वो खुद खूबसूरत और खूबसूरत है, उनका ईमान खूबसूरत, उनका जज्बा खूबसूरत, उनकी आंखें खूबसूरत। इसलिए जब सिद्दीक अकबर ने मुझे देखा, मेरी तरफ नजर की, तो उन्हें मैं खूबसूरत नजर आया, उन्हें मैं बेहतरीन नजर आया, उन्हें मैं अच्छा नजर आया, उन्हें मैं सच्चा नजर आया। लेकिन अबू जहल खुद बदसूरत है, उसका नजरिया बदसूरत है, उसका ईमान बदसूरत है, वो बदसूरतों के गिरोह का सरदार है, वो जाहिलों का बाप है। इसलिए अबू जहल उसे कहा जाता है। इसलिए उसे मैं बदसूरत नजर आया, क्योंकि उसने मुझे नहीं बल्कि अपने आप को मुझ में देखकर ये कहने लगा कि तुम बदसूरत हो। तो जिसको सरकार को देखना हो तो सरकार को देखना हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजरों से देखो, हजरत उमर फारूक आजम की नजरों से देखो, हजरत उस्मान गनी की नजरों से देखो। और जब देखने की बात है तो सुन ले, देख तो अबू जहल भी रहा था, देख तो उतबा और शीबा भी रहा था, देख तो वो सभी रहे थे, लेकिन जिसने जैसा देखा उसने वैसा उनको कह दिया जैसा वो खुद था, और कहने वालों ने बहुत कुछ कहा। अब अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि आप बदसूरत हैं। और हमारे बाद में, सरकार के बाद में कुछ लोग ऐसे आए जिनको कासिम नानोतवी, इस्माइल दहलवी, अशरफ अली थानवी, किसी को कुछ, किसी ने कहा कि हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो हुजूर के ख्याल के आने से नमाज टूट जाती है, और जब तक हुजूर का ख्याल नमाज में नहीं आए नमाज दुरुस्ती नहीं हो सकती। आप अत्तहियात पढ़ें, अत्तहियात में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पहुंचेंगे तो हुजूर का ख्याल जरूर आएगा। आप तवज्जो करें, मिसाल के तौर पर कोई किसी का नाम लेना चाहता है, कोई किसी का नाम पुकारना चाहता है, तो पहले उसका अक्स उसके नजर में, उसकी नजर में आ जाता है, उसके सामने आ जाता है। नाम लेने से पहले ही वो समझ जाता है कि वो इस मियार का आदमी है, वो इस तरह का आदमी है, ख्याल पहले ही नजर में आ रहा है। जब
हुजूर का नाम नमाज में आ रहा है, क्या ख्याल नहीं आएगा कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? क्या ख्याल नहीं आएगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजलुल बशर है? क्या ख्याल नहीं आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन इंसान है? क्या ख्याल नहीं आएगा कि ये महबूब खुदा है? बहरहाल उन्होंने जैसा खुद थे वैसे ही उनको नजर आ गया। किसी ने कहा कि चौड़े चमार से भी ज्यादा बदतर अल्लाह की जात के सामने है, तो वो खबीस चौड़े चमार से ज्यादा बदतर इंसानों के सामने था, उसने अपने आप को हुजूर में देख लिया। बहरहाल अगर आपको हुजूर को देखना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर से देखो, हजरत उमर फारूक आजम की नजर से देखो, हजरत तलहा की नजर से देखो। हुजूर अच्छे भी नजर आएंगे, हुजूर सच्चे भी नजर आएंगे, हुजूर प्यारे भी नजर आएंगे, हुजूर सरदार भी नजर आएंगे, हुजूर मालिक कायनात भी नजर आएंगे। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, अबू जहल ने आका को उन नजरों से ना देखा, अबू जहल ने आका को उन नजरों से ना देखा कि जिन नजरों से सिद्दीक उमर देख रहे हैं, जिन नजरों से सिद्दीक उमर देख रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आँख वाला तेरे जो बल का तमाशा देखे, सुभान अल्लाह, आँख वाला तेरे जो बल का तमाशा देखे, और दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे, दीदे कोर को क्या नजर क्या देखे।